हेलो एवरीवन। तो जैसे कि कल यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, तो देखिए अभी बहुत कुछ फेमस टीचर्स, सो कॉल्ड टीचर्स, यूट्यूबर्स आपके पास मतलब आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ ये तो हम लोग का क्वेश्चन से ही सब आया है, ठीक है, हम लोग का जो मतलब पेपर डिस्कस किए थे क्लास में जो कराया हूँ वहीं से सब आए हैं। ऐसा बहुत सारे मिलेंगे, वो सब बोलेंगे कि यार चलो सॉरी हम लोग के मतलब जो कराए थे क्लास में वो उसमें आ गए, हम लोग का नोट्स में आ गए। बट लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, इस बार यूपीएससी का पेपर बहुत ही टफ था। स्पेशली अगर सी सेट का देखेंगे ना, देखिए अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग तो बोलेंगे अरे मेरे क्लास से ही तो आया था, ये तो हम लोग कर रहे हैं। अरे भाई, क्लासरूम में जब 2 घंटे में वो करना पड़ता है ना, इंग्लिश स्पेशली मेरा भी एक लैंग्वेज है, तो ऐसे हम लोग जब देखते हैं ना, इंग्लिश जो पढ़ाता हूँ, मैं खुद एक राइटर हूँ, मेरा बुक्स भी हैं इंग्लिश में ही सब कुछ है, मगर उसमें इतना सोचने पड़ रहा था ना 2 घंटा वो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। अभी तो देखिए कोचिंग सेंटर बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि 5-6 लोग बैठा देंगे, वो 1 घंटा 2 घंटा से वो 5-6 लोग मिलके कुछ आंसर, इतना सारा स्टडी मटेरियल रेफर करके अभी आंसर बोल देंगे, अरे ये तो इजी था। मगर आप उस सिचुएशन को फेस कीजिए जो स्टूडेंट्स उस टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में फेस किया है। वहाँ पर जाके वो टाइम्स मतलब जो टाइम दिया गया है स्पेशली 2 घंटा का वो टाइम, उसमें आप करके देखिए। अभी देखिए एग्ज़ाम के बाद बोलना तो बहुत आसान है कि क्वेश्चन इजी था, मगर मैं बोलूँगा देखिए ये आसान एकदम ही नहीं था। मैं खुद एक फैकल्टी हूँ, आप लोग पहले भी मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी देख चुके हैं, बहुत सारा फेमस इंस्टीट्यूट में मैं भी काम कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर भी मेरा क्लास देखें, अभी भी देखते हैं बहुत सारा जगह में। मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ कि एकदम ईजी नहीं था। जो लोग बोल रहे हैं ना वो बहुत क्वेश्चन ईजी था, वो तो देखिए मतलब एग्ज़ाम के बाद कोई भी बोल सकता है, मतलब खुद उस सिचुएशन में बैठ के आप थोड़ा देखने के लिए बोलेंगे तो कितना इजी है उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखिए यूपीएससी आप लोग ऑब्वियसली जो मतलब अर्ली 20s में है, ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, 1-2 अटैम्प्ट दीजिए, मगर ये मत सोच लीजिएगा यही आपका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक प्लान बी रखना ज़रूरी है। बहुत सारा जगह में आपको ऐसे दिखने आ रहा है प्लान बी बिना कुछ नहीं था, टॉपर्स बोल रहे हैं, अरे ऐसा नहीं होता है। देखिए आपके पास अगर हाँ ज़मीन है, आपके मतलब घर में बहुत पैसा, वो अलग बात है, मगर आपके पास आपको फैमिली भी चलाना है ऐसे, तो मैं बोलूँगा प्लान बी ज़रूर रखिए, ठीक है। और एक चीज़ में देखिए टोटली डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। 1-2 अटैम्प्ट्स, अगर आप 1-2 अटैम्प्ट सिर्फ दिए हैं आप और एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, मगर प्लान बी भी रखिए, ताकि क्या होगा एक टाइम में एग्ज़ाम जब मतलब 6 अटैम्प्ट जनरल से है अगर, तो 6 अटैम्प्ट होने के बाद, ठीक है, आप लोग को पता चलेगा कि ये इतना कुछ पढ़ने के बाद भी ना खाली लगता है अंदर से। ये मैं पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ आपको। तो क्या है, प्लान बी ज़रूर रखिए, ठीक है। जो आप अगर मान लीजिए कुछ फॉर एग्जांपल आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर्स तो है आप लोग के पास ऐसे, तो ऑलरेडी कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए आप यूपीएससी दे पा रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस में कहीं से आप मास्टर्स इग्नू में कर सकते हैं, कहीं पर भी मास्टर्स आप कर लीजिए, ताकि उसके बाद क्या होगा, मास्टर्स में 55 अगर मिलेगा आपको परसेंट, तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, या कोई भी मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नॉर्मल एजुकेटेड बन, तो उस मतलब आपका स्किल बिल्डिंग में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप यूपीएससी के ऊपर देखिए इसका चांस है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए फेक मोटिवेशन बहुत लोग देख सकते हैं, हाँ हो जाएगा 1-2 अटैम्प्ट दिया आपका होगा ही, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैं ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ऑप्शन भी ज़रूर रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग को एक टाइम पे ऐसा मतलब 4-5 अटैम्प्ट्स देने के बाद आपको ऐसा मतलब डिप्रेस्ड वो नहीं फील हो, ठीक है। इतना लो फील होता ना एक टाइम में, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ऑप्शन बी ज़रूर रखिए, प्लान बी ज़रूर रखिए, ठीक है। आप देख लीजिए कहाँ पर आपका जो टैलेंट है वो उससे मैच होता है, ठीक है, उस हिसाब से कोई प्लान बी रखिए। अगर मान लीजिए आप 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप प्लान बी के बारे में ज़रूर सोचिए, ठीक है। अगर अर्ली 20s है तो आपके पास तो मतलब टाइम है, मगर आपके पास अगर 30s में है अभी फिर से ट्राई करें, तो बहुत सोच समझ कीजिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी दिन ब दिन मतलब अनप्रेडिक्टेबल और भी बनता जा रहा है। सी सेट का ये क्वेश्चन इतना टफ, मतलब सच में मतलब मैं सोचा नहीं था कभी इतना टफ होगा यूपीएससी मतलब सी सेट। बहुत सारे लोग अभी तो सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आंसर सीट लेके साइड में ऐसे देख रहा है वो सॉल्व कर रहा है, फिर बोला मेरे से हाँ ये तो उतना टाइम नहीं था, मॉडरेट था। अरे भाई तुम उस टाइम पे बैठ के करो, बिना मतलब उस टाइम लिमिट में बैठ के उस प्रेशर को झेलते हुए ऐसे करो, फिर देखना कि कैसा इजी है। तो बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बोलेगा, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये एकदम ही ईजी नहीं था, बहुत ही टफ था, ठीक है। इवन प्रीलिम्स में भी कभी कभी देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट या ऑप्शंस 5, कभी कभी 5, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दे रहा है, 5 तक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट, मतलब मतलब स्पोर्ट्स से भी ऐसा लेवल का दे रहा है, मतलब कभी नहीं होता था। तो इसलिए बोलूँगा, ठीक है, आप लोग अभी से और सी सेट को कभी हल्के में मत लीजिए।
अभी जो सीसेट का हालत देखें आप, ठीक है, मतलब ये तो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, फिर भी अगर आपको करना है तो मैं बोलूँगा जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ऐसे कम से कम आधा घंटा हर दिन सीसेट के लिए भी रखिए, एक स्लॉट रखिए। क्योंकि अभी से अगर सीसेट अगर नहीं करेंगे, अगर आपका इंग्लिश वीक है उसमें थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत टफ आया था, मैं भी मतलब बहुत सोचना पड़ेगा। देखिए आंसर निकलना, जैसे मैं बोला कोचिंग सेंटर कुछ यूट्यूबर्स बोलेंगे अरे ये तो ईजी है, मैं जैसे कह रहा है वैसे, अरे भाई नहीं है ऐसा। उस टाइम पे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, ठीक है, इतना सोचना पड़ेगा ना, एक आंसर करने के लिए आपको इतना बार वो पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन इतना लेंदी, मान लीजिए एक साइड में पेपर पेज का एक कॉम्प्रिहेंशन है, फिर पेज को ऐसे पलट के फिर से वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो और भी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, इतना लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो CGL देता है SSC CGL, वो लोग मतलब जो टॉपर है टॉप 10 में है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आसान एकदम ही नहीं था, तो इसलिए बोल रहा हूँ सोच समझ के कीजिए, ऑब्वियसली कीजिए। आप UPSC आपका ड्रीम है, मगर साइड में मतलब इसका जो रियलिटीज़ है ग्राउंड रियल वो भी समझिए, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और क्या है, सीसेट को अभी से हल्के में मत लीजिए, ठीक है। आज जब से आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्री देंगे नेक्स्ट ईयर, तो अभी से थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, रोज़ 30 मिनट्स कम से कम दीजिए। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट।